मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश के प्रधान जनसेवक मंच पर पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ में, करतल ध्वनि के साथ में आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। मध्य प्रदेश के प्रधान जनसेवक नवग्रह की नगरी में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान जिन्होंने की है। आज 3673 करोड़ रुपए की सौगातें आज खरगोन जिले की जनता को वो प्रदान करने जा रहे हैं और अपनी बहनों के पास में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सीधे पहुंचे हैं। जोरदार तालियों के साथ में मैं बहनों से निवेदन करूंगा, पुष्प वर्षा वे कर रहे हैं अपनी लाडली बहनों के ऊपर, कृपया जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यही कहना है, खरगोन जिले के आदिवासी भाइयों को भी उनकी फसल के लिए मैं सिंचाई की एक एक बूंद उनके फालियों में, पहाड़ों में पहुंचाऊंगा और आज इसी उद्देश्य के साथ में बिस्तान उद्वहन सिंचाई परियोजना एवं झिरनिया माइक्रो सिंचाई परियोजना का क्रमशः लोकार्पण एवं भूमि पूजन वे करने जा रहे हैं। धार्मिक सांस्कृतिक विरासत नवग्रह लोक का भी वे भूमि पूजन करने जा रहे हैं। देवी अहिल्या लोक का माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जनता के मत वे पहुंच रहे हैं और ये जनता जनार्दन एक बार जोरदार करतल ध्वनि से दिल से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ऐसे जननेता जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के हृदय में अपनी छवि को निरूपित किया है, ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हमारे सभी भाइयों का अभिवादन वे पुष्प वर्षा कर सभी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, आप भी जोरदार तालियां बजाइए। मैं लाडली बहनाओं से भी निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अनुपात का गाँव मिटा है, शिक्षा का अधिकार ये बहुत ही अविस्मरणीय पल है जहां पर जनता को भगवान मानने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनता के मध्य पहुंचकर उनका अभिवादन पुष्प वर्षा से कर रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए वे मंच की ओर अग्रसर है। बहुत ही भावभीना स्वागत मध्य प्रदेश की इस नवग्रह की नगरी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहनों को आशीर्वाद भी देते हुए, उनके हालचाल पूछते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर अग्रसर है, जहां वे देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन देवी स्वरूपा बेटियाओं का सर्वप्रथम पूजन करते हैं। भारतवर्ष में बेटियों को सबसे पहले पूजा जाता है। माननीय लाडली बहना वाला गीत तुरंत बजाएं। लाडली बहना का जो गीत है उसे तुरंत प्रारंभ करें। देवी स्वरूपा हमारी कन्याओं का माननीय मुख्यमंत्री महोदय जीवन में आया नया उजियारा, जीवन में आया नया उजियारा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी बहनों के जीवन में एक नया उजियारा लाए हैं। और यदि आप मेरी बात का समर्थन करते हैं तो जोरदार तालियां बजाइए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सकारात्मक जोश का ये जुड़न, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में मध्य प्रदेश की जनता के जीवन में सकारात्मक ज्योत सदैव प्रज्वलित रहे। घर में मेरा
निमाड़ आज लहरा रहा है नर्मदा मैया का, इसलिए मुख्यमंत्री जी का स्वागत निमाड़ी ताली से करो। और निमाड़ी ताली कैसी होती है, कितनी देर लगती है? 1 मिनट। बोलिए, बजाइए साहब ताली, 1 मिनट तक ताली बजाएं। तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आतिथ्य सत्कार की परंपरा के निर्वहन के पहले मैं यहां पर निवेदन करने जा रहा हूं माननीय प्रेम सिंह जी पटेल, मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन सामाजिक न्याय निःशक्तजन मंत्री महोदय, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करें। माननीय सांसद खरगोन बड़वानी, लोकप्रिय सांसद गजेंद्र सिंह जी पटेल, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ के माध्यम से अभिनंदन करें। माननीय सांसद महोदय खंडवा ज्ञानेश्वर जी पाटिल, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र जी राठौर, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। मैं इसके पश्चात समस्त जनप्रतिनिधि आप आए और 51 किलो की फूल की माला जो पूरे खरगोन और निमाड़ की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह अभिनंदन किया जा रहा है, कृपया जोरदार तालियां बजाकर आप भी हृदय से अभिनंदन करें, स्वागत करें ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के हृदय में अपनी छवि को निरूपित किया है। इसके पश्चात जगदीश गुप्ता जी, कॉन्ट्रैक्टर, और इमरान खान जी, आप भी आए और पुष्पगुच्छ से माननीय महोदय का अभिनंदन करें। आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करने जा रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सुमेर सिंह जी, माननीय डॉक्टर सुमेर सिंह जी सोलंकी, राज्यसभा सांसद, वे भी पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करें। मैं निवेदन करने जा रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप आए और आज के हमारे विकास कार्यों का लोकार्पण जो कि आपके करकमलों से सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। खरगोन मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन, बिस्तान उद्वहन सिंचाई परियोजना जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं आपने आकर जिसका भूमि पूजन किया था 515 करोड़ का, वे आप लोकार्पित करने जा रहे हैं। खरगोन की आदिवासी जनता के लिए झरनिया, कृपया टेंट जो कार्डलेस है वो तुरंत माननीय को दिया जाए। खरगोन जिले में सिंचाई परियोजना आई, धन्यवाद मुख्यमंत्री शिवराज भाई। नवग्रह लोक का भूमि पूजन, देवी अहिल्या लोक का भूमि पूजन, जल जीवन मिशन जल निगम के 1480 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन माननीय के हाथों यहां पर करकमलों से 49 कार्यों का राशि रुपए 3673 करोड़। जोरदार तालियां बजाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जिला खनिज प्रतिष्ठान के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सुदूर पश्चिम क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, जहां की अधिसंख्य आबादी आदिवासी समाज से संबंध रखती है। विगत 7 दशकों से ये क्षेत्र विकास से अछूता था, जिसे प्रदेश के संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पहचाना और आदिवासी कृषकों को प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु बिस्टान उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का सूत्रपात किया। इस कड़ी में खरगोन जिले की 3 तहसीलें भगवानपुरा, गोगावा और खरगोन के 92 ग्रामों की 22,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी, जिससे खरगोन विधानसभा क्षेत्र के 18 ग्रामों की 4,308 हेक्टेयर एवं भगवानपुरा क्षेत्र के 74 ग्रामों की 17,692 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। साथ ही इस परियोजना से 24,328 कृषक लाभान्वित होंगे। इसमें 2 नग पंप हाउस तथा 2.5 हेक्टेयर चक के नेटवर्क वितरण के साथ मुख्य जलवाहिनी एवं ग्रेविटी जलवाहिनी का संयोजन शामिल है।
इस योजना में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 किलोमीटर ग्राम मोहम्मदपुर से पंप द्वारा पानी 167 मीटर की ऊंचाई तक पंप के माध्यम से पानी लिफ्ट करके 2.5 हेक्टेयर के चक तक उच्च दाब के साथ कृषकों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही निर्माण उपरांत 2 वर्ष तक संचालन एवं रखरखाव का कार्य भी निर्माण एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से आदिवासी भाइयों में खुशी की लहर है। नर्मदा का पावन जल बदलेगा हमारा कल। पाल समाज के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये स्वागत। आप भी सहभागी बनिए जोरदार करतल ध्वनि से। माननीय मुख्यमंत्री, ये निमाड़ की जनता है, इतनी धीरे तालियों की आवाज पीछे तक से जोरदार तालियां एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन में, स्वागत में। ये पाल समाज का, बारूड समाज का ये स्वागत, अभिनंदन। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं माननीय लोकप्रिय सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी पटेल, आप आए और स्वागत भाषण प्रदान करें। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदे हार, नर्मदे हार। आज मां नर्मदा का जल पहुंचने वाला है और इसलिए मां नर्मदा का जयकारा सब लोगों ने मिलकर करना है। एक बार सभी दोनों हाथ ऊंचा करके नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, भारत माता की। आज खरगोन जिले के नवग्रह की इस नगरी में मध्य प्रदेश के जननायक, किसान के बेटे, जन जन के हितैषी, अपनी बहनों के भाई, भांजियों के मामा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी खरगोन की इस भूमि पर पधारे हैं। मैं सभागृह में उपस्थित मेरे समस्त भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाकर मध्य प्रदेश के जननायक जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के हमारे मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, हमारे पाल समाज के हमारे अध्यक्ष आदरणीय शैतान सिंह जी, हमारे खंडवा के सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, हमारे कसरावत से हमारे प्रत्याशी आदरणीय आत्माराम जी, महेश्वर के प्रत्याशी आदरणीय राजकुमार मेव जी, भिगनगांव की प्रत्याशी आदरणीय नंदा ब्राह्मणे जी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के समस्त जिला पदाधिकारीगण, मंडलों के अध्यक्षगण, जिला पंचायत के भी खंडवा और खरगोन की अध्यक्षगण और जिला प्रशासन के अधिकारीगण, और यहाँ इस सभागृह में उपस्थित इस खरगोन जिले की जो मां नर्मदा जी के जल को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे मेरे भाइयों बहनों मीडिया साथियों, दोनों हाथ जोड़कर आपको राम राम करता हूं, नर्मदे हर करता हूं। आज का कार्यक्रम मां नर्मदा जी का जल झिरनिया और बिस्टान के ऐसे 200 गांव में जाने वाला है जहां पर लंबे समय से इस क्षेत्र की मांग थी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहता हूं, पहले भी यहां पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। कई हमारे आदिवासी भाइयों ने कहा कि बिस्टान में पानी पहुंचना चाहिए, झिरनिया में पहुंचना चाहिए, परंतु यहां पर एनवीडी विभाग का मंत्री होने के बाद भी नर्मदा जी का जल नहीं पहुंच पाया।
परंतु मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी ने तय किया कि खरगोन की भूमि पर मां नर्मदा जी का जल बहता है, खेत में किसान के खेत पर मां नर्मदा जी का जल पहुंचे, ये संकल्प लिया और आज इस संकल्प को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी आपके बीच में आए हैं। साथियों, मां नर्मदा जी का जल आज 200 गांव से भी ज्यादा गांव में पहुंचेगा और इसलिए मैं एक बार और पुनः आग्रह करता हूं कि मां का आशीर्वाद आप सब पर बना है। इसलिए एक बार मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें और मां नर्मदा जी का जल प्रदान हो रहा है। साथियों, इसके पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां पर आए थे। इसी मंच से मैंने कई उनसे मांग करी थी और मुझे विश्वास था, आप सबको भी विश्वास था कि खरगोन जिले का अगर कोई सच्चे रूप से हितैषी है तो मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के जननायक हैं। खरगोन की नगरी नवगढ़ के नाम से जानी जाती है। नवगढ़ लोकार्पण की स्वीकृति देने का काम अगर किसी ने किया और आज उसका भूमि पूजन हो रहा है तो मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी करने के लिए आए हैं। खरगोन की जनता से आग्रह करता हूं कि नवगढ़ लोकार्पण की जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। महेश्वर में देवी अहिल्या लोक निर्माण, वहां पर मां अहिल्या का लोक अभिनव बनने वाला है और आज उसका भी भूमि पूजन होने वाला है। मैं महेश्वर विधानसभा की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अभी विगत कुछ दिन पहले यहां पर खरगोन और बड़वानी जिले में काफी अत्यधिक मात्रा में वर्षा हुई। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले, हमने कहा कि कहीं हमारे नर्मदा के किनारे हमारे गांव डूब गए, कहीं अनाजें खराब हो गई, कहीं चारा सड़ गया, कहीं पशु बह गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता करी, हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने तत्काल निर्देश किया कि खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ के जो मां नर्मदा जी के किनारे जो डूब प्रभावित लोग हैं उनका सर्वे कराएं, चारा उपलब्ध कराएं और अनाज देने का काम भी मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने शुरू किया और ऐसे डूब प्रभावितों को लाभ मिल रहा है। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर आए थे। खरगोन हमारा आदिवासी जिला है, बड़वानी है, धार है। हमारे कई छात्रों को यहां पर मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए हमारी मांग थी, परंतु हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा मांग की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिंता मत करो, खरगोन शहर मेरे दिल में बसता है और इसलिए खरगोन मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी और आज भी उस मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने के लिए मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी आए हैं। एक बार मेडिकल कॉलेज के लिए जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, ताली बजाएं। बहुत सारे खरगोन शहर के कई चौराहे क्रांतिवीरों के नाम से करने की उन्होंने घोषणा करी थी और कई क्रांतिवीरों के नाम से आज चौराहे हमारे बन गए। ऐसी बहुत सारी चीजें मांग हैं। मैं संसद में अपनी बात को रखना चाहता हूं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना है। बहुत सारे उन्होंने उद्वहन परियोजनाएं, बिस्टान, झिरनिया, हमारी सीएम राइज स्कूल, हमारी जल जीवन मिशन की एक नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए की 1480 करोड़ की हमारी जल जीवन मिशन, हमारे में बिस्टान उद्वहन परियोजना की 515 करोड़, ऐसे करके 3778 करोड़ की आज भूमि पूजन और लोकार्पण करने के लिए मध्य प्रदेश के जननायक आए हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। खरगोन में हॉकी खेल हेतु एक एट्रोसिटी टर्फ मैदान की बहुत आवश्यकता है, वो स्वीकृत करें। खरगोन शहर में आप सबसे समर्थन की आवश्यकता चाहता हूं। ये सभी परिवर्तित नाम के प्रस्ताव मध्य प्रदेश की शासन को गए हैं। ग्राम घेगावा जिला खरगोन का है, जाहूर जिला बड़वानी के मध्य 5 किलोमीटर का रोड स्वीकृत करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं। गोपालपुरा वरिया जो भगवानपुरा का गांव है, टोली बनाकर उसमें झोले से बिठाकर हमारे आदिवासी भाइयों को इलाज करने के लिए ले जाना पड़ता है। गोपालपुरा वड़िया के बीच में एक कुंदा नदी पर एक पुल की स्वीकृति आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाए। ग्राम श्रीखंडी सिलोटिया मार्ग 2 किलोमीटर हमारा ठान चितावल रसगांव की स्वीकृति दी जाए। बलवाड़ा जो महेश्वर विधानसभा का है, बलवाड़ा माइक्रो बागोत पाडलिया जहां पर 70 आदिवासी गांवों को पानी का मिलेगा,
उसकी स्वीकृति भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं। हाथीदहगढ़ पर पुल बनाया जाए। महेश्वर बड़वा के अंतर्गत पंचायत उमरिया में खेड़ा पे संत सिंगाजी महाराज के नाम से मंदिर है, उसके जमीन का आवंटन की स्वीकृति मध्य प्रदेश के जननायक संत सिंगाजी के नाम से दें, यह मैं चाहता हूं। ऐसी बहुत सारी मांगे हमारे पास में, पर मैं उसका पत्रक आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देता हूं। मैं पुनः खरगोन की जनता से आग्रह करता हूं कि मेडिकल कॉलेज, झिरनिया उद्वहन परियोजना, बिस्टान उद्वहन परियोजना, जल जीवन मिशन की आज स्वीकृति, ऐसे 3,778 करोड़ के कामों का आज भूमि पूजन लोकार्पण करने के लिए आए हैं। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें वंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में आमंत्रित करने जा रहा हूं माननीय श्री ज्ञानेश्वर जी पाटिल, सांसद संसदीय क्षेत्र खंडवा खरगोन। बोलो भारत माता की, नर्मदा मैया की, शिवराज मामा की। आज निमाड़ की धरती पर नर्मदा माई का पानी, जल किसान के खेतों तक और आदिवासी क्षेत्र के ही नहीं, गांव-गांव तक, घर-घर तक नर्मदा माई के जल को पहुंचाने का भूमि पूजन करने के लिए विशेष रूप से पधारे हम सबके लोकप्रिय नेता, इस मध्य प्रदेश के गरीबों के कल्याण करने वाले, बहनों के मामा, भाई भांजियों के मामा, किसानों के हितैषी, ऐसे जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके बीच में आए हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, विमुक्त एवं धुमक्कड़ जाति के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त आदरणीय बाबूलाल बंजारा जी, आदरणीय शैतान पाल सिंह जी, हमारे खरगोन बड़वानी के लोकप्रिय सांसद भाई गजन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष भाई राजन राठौर जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय पाटीदार जी, हमारे खरगोन के साथ कसरावत के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई आत्माराम पटेल जी, महेश्वर के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई राजकुमार जी, हमारी भिकनगांव की भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय उम्मीदवार बहन नंदा ब्राह्मणी जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय अतिथिगण, पदाधिकारी, सामने बैठे सभी हमारे मातृशक्ति, हमारे सभी किसान बंधु साथियों, आज निमाड़ की धरती के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे इस निमाड़ के खरगोन से 10 साल तक कांग्रेस के शासनकाल में नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय जिनके पास रहा, उन्होंने कभी किसानों की चिंता नहीं करी। लेकिन हमारे जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बरसों से मांग कर रहे थे हमारे झिरनिया उद्वहन सिंचाई के लिए, यहां बहुत संख्या में नहर सैनिक भी बैठे हैं। नहर सैनिकों ने कई बार आंदोलन किए, कई धरने दिए, कई प्रदर्शन किए, लेकिन झिरनिया के किसानों की चिंता, पंधाना के किसानों की चिंता, बिस्टान के किसानों की चिंता यदि किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी के जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। आज यह उद्वहन सिंचाई का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ है। हमने देखा है कि पहले कई भूमि पूजन होते थे, लेकिन 10-10 साल तक भी उसका काम शुरू नहीं होता था। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस उद्वहन सिंचाई का भूमि पूजन कर रहे हैं और इसका काम भी तत्काल चालू होगा। बहुत जल्द ही किसान के खेत तक पानी पहुंचेगा। और इतना ही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जल जीवन मिशन योजना चलाई है, उस जल जीवन योजना के माध्यम से भी आज उसका भूमि पूजन हुआ है और लगभग 1400 करोड़ के आसपास उस योजना की लागत का भूमि पूजन करके घर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्र की जनता ने, निमाड़ की जनता ने
आपको जो मांगा वो आपने दिया है। अब हम आज आपसे मांगने वाले नहीं है, क्योंकि जनता आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। जो जनता ने मांगा वो आपने देने का काम किया। आपने हमारी बहनों को सम्मान देने का काम किया, हमारी बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाने का काम किया, हमारे किसानों को समृद्ध बनाने का काम किया। एक तरफ वो सरकार थी जिन्होंने किसानों को डिफाल्टर करने का पाप किया, और एक तरफ आपकी सरकार है जिन्होंने किसानों को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार दिया है, हमारी बहनों को सम्मान देने का काम किया है। आज मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे निमाड़ की, खरगोन और खंडवा के लोकसभा क्षेत्र की 16 सीटों में से 16 की 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में, आपकी झोली में हम देंगे। और यही विश्वास आपको दिलाता हूं। मैं आप सब बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, आपके सबसे बड़े भाई को आश्वस्त करना चाहता हूं। आप आशीर्वाद देंगे ना? तो आपका आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री के साथ रहे, ताकि लगातार आगे भी आप सब गरीबों के कल्याण की योजनाओं के साथ साथ किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हमारी सरकार काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। अब मैं, आइए मेरे साथ आह्वान कीजिए मध्य प्रदेश के प्रधान जनसेवक माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान। पहले एक बार जी भर के देख लूं अपने भाई बहनों को। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, खरगोन जिले की जनता की, मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के पशुपालन मंत्री और हमारे लोकप्रिय नेता भाई प्रेम सिंह पटेल जी, हमारे यशस्वी सांसद खरगोन के आदरणीय गजेंद्र सिंह पटेल जी, खंडवा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, राज्यसभा के हमारे विद्वान सांसद भाई सुमेर सिंह सोलंकी जी, मेरे विधायक साथी भाई राम दांगोरे जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय राजेंद्र सिंह राठौर जी, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता बालकृष्ण पाटीदार जी, भाई शैतान सिंह पाल जी, बाबूलाल जी, राघवेंद्र गौतम जी, अनुभाई तंवर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई बाबूलाल महाजन जी, पूर्व विधायक भाई हितेंद्र जी, जमुना सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष रंजीत जी, कल्याण भैया, विपिन जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आप सोच रहे होंगे खरगोन फिर आ गया। अरे मैंने आके अच्छा किया कि बुरा किया? मैं क्या करूं, खरगोन की याद बार बार आती है और मुझे फिर खींच लाती है। लेकिन खाली हाथ नहीं आया। जब पिछली बार आया था तो आपने कई मांगे मुझसे की थी। आपने खरगोन में मेडिकल कॉलेज बन जाए, आपने ये मांग मुझसे की थी और उस समय मैं घोषणा करके गया था। मैं समझता हूं 2 महीना से ज्यादा नहीं हुए होंगे, अभी 2 महीने लगभग हुए अभी। आपने कहा था खरगोन में मेडिकल कॉलेज, मैंने कहा खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। अब बाकी घोषणा होती तो कई बरस लग जाते हैं। कांग्रेस तो घोषणा की हिम्मत भी नहीं करती कभी। आजकल कांग्रेस के लोग कहते हैं मुख्यमंत्री तो घोषणा की मशीन है। हां, हूं मशीन। जनता कहती है
और मैं करता हूं। मैं काय के लिए बैठा हूं? कुर्सी पे वजन बढ़ाने के लिए थोड़ी बैठा हूं। अरे मेरे बहनों और भाइयों, कमलनाथ से कुछ मांगो तो वो कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। मामा खजाना खाली कर गया। आप बताओ, रोने वाला मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? अरे जोर से बताओ। रोता ही रहता था भैया, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। सुनो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जनता की सेवा करने की तरफ दिल में होती है तो रास्ता निकल जाते हैं। और आज मैं कह रहा हूं खरगोन वालों, महाकाल महाराज के आशीर्वाद से आपकी सेवा के लिए मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं करूंगा। मैं काहे के लिए मुख्यमंत्री हूं? रोने के लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं। मैं क्या करूं? अरे मैं करूंगा, इसलिए मुख्यमंत्री हूं। आपकी जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री हूं, जनता की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हूं। मेरा जन्म हुआ है मध्य प्रदेश की भूमि के पूजन और अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी सेवा के लिए। मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो आपके परिवार का हिस्सा हूं। आप बताना मेरे बहनों और भाइयों, दिल से बताना। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तो बात कर रहा हूं। आप बैठिएगा, बैठिए। मैं दिल से बोल रहा हूं। बताओ, मैं मुख्यमंत्री जैसा लगता हूं क्या? अरे लगता हूं क्या? मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? मेरी लाडली बहनों, तुम तो बोलो। बताओ, मुख्यमंत्री हूं कि भैया? मैं तो तुम्हारा भैया हूं, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए पैदा हुआ हूं। अभी बैठना, बात करूंगा। क्या मैं दूर से देखता हूं तो मुझे लगता है कि अपनी बहनों के पास जाके प्रणाम कर आऊं, लेकिन अभी कोई खड़े मत होना, बाद में होना। तो मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं बच्चों का मामा हूं, और जनता कष्ट में आए तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और आज मैं कह रहा हूं, अभी बाढ़ आई, कई लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन पानी जरूरी था। पानी नहीं आता तो हाहाकार मच जाता। पानी आया, अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ। और अगर कहीं नुकसान हुआ है तो चिंता मत करना, मामा किस दिन के लिए भरपाई मैं करूंगा, सर्वे करवाऊंगा और पूरे भरपाई मैं करूंगा। मैं काहे के लिए हूं? काहे को चिंता करते हो? मकान किसी के डूबे हो, जाओ प्रेम सिंह जी, गजेंद्र जी, बड़वानी में भी जाके कह देना, सरदार सरोवर के पानी में भी डूबे होंगे तो मैं मुआवजा और राहत दूंगा। चिंता न करे मेरी जनता, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। हो गया नुकसान तो कोई रोएंगे क्या? नुकसान हो गया तो मैं भरपाई करूंगा ना। सर्वे का काम चालू करवा दिया है, पटवारी और पूरा रेवेन्यू का अमला सर्वे करे। और एक और मैं कह रहा हूं, देखो भैया, सरकारी कर्मचारी मित्रों के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन जनता दिक्कत में है और सर्वे करना है तो सर्वे में कोई लापरवाही मत करना। तत्परता के साथ सर्वे करो ताकि मैं जनता को राहत की राशि दे सकूं। आप चिंता मत करना, मिलके हर संकट से निपटेंगे अपन। आपकी जिंदगी कैसे सुखी और बेहतर रहे, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं भाई। और इसलिए एक बात, फसल भी खराब हुई है तो भी चिंता मत करना, मामा है, जिंदा है, मैं करूंगा। घर मकान में पानी घुसा, वो भी चिंता ना करे। और सरदार सरोवर में बड़वानी, धार, खरगोन, अगर कहीं मकान डूबे होंगे और जल का स्तर ज्यादा बड़ा होगा तो उनको भी मैं पैकेज दूंगा, मुआवजा दूंगा। कोई चिंता ना करे भाई। जनता की खुशहाली मेरी जिंदगी का लक्ष्य है।
और इसलिए बहनों और भाइयों, कई तरह की योजना बनाई। आज मेरे किसान भाइयों झिरन्या भीकनगांव तरफ से आए हैं क्या? उस समय में आया था, बाद में लूगा बेटे, और मैंने कहा था ये सिंचाई योजना मैं बनाऊंगा। आज मामा पैसा लेके आया है, चिंता मत करना, झिरन्या स्वीकृत, अब काम चालू होगा। आज शिलान्यास हो गया, और मेरे भाइयों तुम्हारे खेत में पानी दूंगा, पानी, ताकि फसलें ले लहाए और तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। विष्टान का लोकार्पण कर दिया है। अरे मेरे बहनों और भाइयों, अकेले आज 4,600 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास का काम कर रहा हूं। मुझ पे भगवान की कृपा है, मेरे पास पैसे की कमी अभी नहीं है। अब विकास के काम भी करूंगा। अलग अलग अभी हमारे जो साथी बैठे हैं, हमारे आत्माराम पटेल, राजकुमार मेव, नंदा ब्राह्मणे हमारे उम्मीदवार हैं। मुझे अभी कुछ रोडों का काम दिया, अलग अलग कुछ और काम सौंपे, कुछ समाजों के काम बताए। मैं उन कामों को भी पूरा करूंगा। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, आपको मुझ पर विश्वास है? पीछे तक बताओ, मुझ पर विश्वास है? अब चूंकि चुनाव में कम समय, इसलिए चुनाव के पहले भले वो ना हो पाए, चुनाव के तत्काल बाद शुरू करूंगा। चुनाव के बाद कौन की सरकार आएगी आप बताओ, जोर से बताओ, कौन की सरकार आएगी? तो मैं करूंगा ना, सबका की चिंता है। आज खरगोन आया तो खरगोन वालों ने, यहां के स्पोर्ट्समैन ने, खिलाड़ियों ने मांग की कि हमको एस्ट्रो टर्फ चाहिए हॉकी की, तो मैं अब कह रहा हूं एस्ट्रो टर्फ भी बनाई जाएगी। अहिल्या लोक बन रहा है महेश्वर में, और अपने नवग्रह मंदिर के पास नवग्रह लोक भी बना रहा हूं। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगवाई, महाकाल महालोक बना। मेरे बहनों और भाइयों, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो देवता हैं, उनकी भी सेवा करना और उनके लिए भी उन स्थानों को बेहतर बनाना, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बहनों, अब फिर 10 तारीख आ रही है, पता है कि नहीं? और देखो मेरी बहनों, बिना किसी भेद के मैंने नहीं माना कि कौन क्या है, सब मेरी बहनें हैं। ना धर्म का भेद, ना जाति का भेद, सबको। और इसलिए 10 तारीख को फिर तुम्हारे खाते में पैसा डालूंगा। लाडली बहना दिवस, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला दिन है वो। अच्छा मेरी बहनों बताओ, लाडली बहना से तुम्हारी जिंदगी बदल रही कि नहीं बदल रही? अरे जोर से बताओ, बदल रही कि नहीं? अब मैंने एक बहन से पूछा कि लाडली बहना के बाद जिंदगी में क्या बदला, तो कहने लगे भैया घर में सासू मां बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, और फिर कहती है रोटी में घी चुपड़ के दो बहू को भी। एक बहन ने मुझे कहा कि आजकल तो वो भी बहुत अच्छे बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए? और अभी तो 1250 की है। अब मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे जैसे होते जाएंगे 250-250 बढ़ाते जाऊंगा। सबको याद है ना मेरी बहनों, मैंने क्या कहा था? 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से 2500, 2500 से 2750, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, दुनिया सुन ले,
करूंगा, इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी बदलनी है बहनाओं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। मेरी लाडलियों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। आधी आबादी को पूरा न्याय दूंगा। क्या बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या बहनें मजबूरी में रहने के लिए पैदा हुई है? बहनों को भी जीने का हक है। और जो बहनें रह गई हैं वो भी चिंता ना करे। अभी कई बहनें ऐसी आई जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे कहा भैया शादी नहीं हुई तो हमने कौन सा पाप कर दिया, हमें भी दे। अब उनको भी दूंगा मैं। क्योंकि मुझे बहनों की जिंदगी बदलना है और धीरे धीरे बहनों की आमदनी बढ़ा के स्व सहायता समूह के माध्यम से 10,000 रुपया महीना करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। देखो मेरी जिंदगी काहे के लिए, मैं कोई चैन से थोड़ी बैठता हूं। तुम भी देखते हो कि दिन रात घूमता ही रहता हूं, सवेरे से लेकर देर रात तक। ये बोल बोल के जब जाता हूं तो गला ऐसा चिपक जाता है, आवाज नहीं खुलती। सवेरे फिर तैयार हो जाता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए काम करना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। मेरे किसान भाइयों, 0% ब्याज पर कर्जा मैंने शुरू किया, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। 6,000 पीएम तो 6,000 सीएम ने दिए। 2 पहले पीएम के आएंगे, फिर 2 सीएम के आएंगे, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। और जब लाडली बहनों को बढ़ा रहा हूं तो मौका लगने तो फिर आगे और सोचूंगा। ये कर्जा माफी वाले झूठे लोग हैं, ये केवल झूठ बोलते हैं। ये ढपोल संघ है, ढपोल संघ। मामा तो छोटा संघ है, थोड़ा थोड़ा देता रहता है। आपकी जिंदगी पानी से बदलेगी। और इसलिए सिंचाई की योजना है। और सुनना मेरे किसान भाइयों, ट्रांसफार्मर अनुदान पर रखने की योजना फिर चालू कर रहा हूं, ताकि जहां बिजली नहीं पहुंची वहां खिंचवाओ लाइन, लगाओ ट्रांसफार्मर और दो पानी। तो सरकार निकाय की सरकार घर बैठ के रो रहा है पैसा ही नहीं है, तो सो जाओ पैसा नहीं तो क्या मतलब है। गरीब की जिंदगी बदले, किसान की जिंदगी बदले। अब भाई और बहनों, मेरे संकल्प को सुनना तुम। नंबर 1, अब जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, एक ही घर में 50-50 आदमी रह रहे हैं। दादाजी के 4 बेटा हो गए, 4 बहू आ गई, उनकी शादी हो गई तो 4-4 उनके हो गए, अब रहे कहां। तो मैंने यह तय किया है, ऐसे सब परिवारों को जमीन का पट्टा देके मालिक बनाऊंगा, मालिक। देखो एक बात सोचो, जिसको इस धरती पे भगवान ने पैदा किया है तो इतना हक तो दिया होगा कि उसके रहने लायक जमीन तो हो। बताओ बनाई कि नहीं भगवान ने? अरे बोलो ना, बनाई कि नहीं? इतना हक तो दिया है जब धरती पे आए, तो इतनी धरती का टुकड़ा तो चाहिए। मैं क्रांति करूंगा, क्रांति। कोई को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे खरीद खरीद के देनी पड़े, रहने की जमीन तो दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और उसके बाद जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आए, कई लोग छूट गए, आवास प्लस में भी छूट गए नहीं कहीं, और रह रहे टपरिया में, कच्चा घर है। अब वहां जाते हैं हमारे नेता तो पकड़ते हैं, देख लो कच्ची टपरिया में पड़े, झुपड़िया में, कुटी दे दो, कुटी क्या कहते हैं, कुटी कहते हैं, कुटी, कुटी दे दो। अब छोटी तो कुटी चाहिए ना, अरे बड़ा बंगला ना हो, छोटी कुटी तो चाहिए भाई। और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना दी, उसका रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है।
रजिस्ट्रेशन चालू हो गया कलेक्टर साहब? हैं? 50,000 हो भी गया? ज्यादा मत कर लेना, नहीं पैसे कहां से लाऊंगा। उनको भी मकान के लिए पैसे दूंगा। 1 साल में सबको नहीं मिलेंगे, देखो मैं झूठ नहीं बोलता। पूरी सूची बना के कुछ को 1 साल, कुछ को दूसरे साल और तीसरे साल में सबको कर दूंगा, सबको कर दूंगा। बड़ा ना हो, छोटी कुटिया हो, इतना हक तो सबका है। और वो रसोई गैस महंगी हो गई थी थोड़ी, सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो उज्ज्वला की जो बहनें हैं वो, और उसके साथ साथ लाडली बहनें, उनको 450 रुपया में रसोई गैस दूंगा, 450 रुपया में। अब बड़ी समस्या सामने आ रही है भाई, कलेक्टर भी ध्यान दें। अब रसोई गैस का कनेक्शन तो पता चला श्रीमान जी के नाम पे, साहब के नाम पे, बहना के नाम पे है ही नहीं। तो ये गैस वालों से बात करके अब साहब के नाम की गैस बहन के नाम करवाओ जल्दी जल्दी। पैसा हम देंगे गैस कंपनी को, वो आपको लौटाएगी। अभी आपको गैस के पूरे पैसे देने पड़ेंगे, फिर आपके खाते में पैसा लौटाएंगे, वो वापस करेंगे, क्योंकि उनको तो पूरे देने पड़ेंगे। उनको देके लाडली बहना के खाते में मैं डालूंगा, और उज्ज्वला गैस वाले जो पैसा वो कंपनी को दूंगा, तो कंपनी आपके खाते में डालेगी, और अगले महीने से शुरू कर दूंगा। तो धीरे धीरे सब व्यवस्था में बनाता चला जा रहा हूं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई। अब मेरे भांजे भांजी तो अच्छे से पढ़े। अच्छा एक बात बताओ, मजदूर का बेटा मट्टी काय को खोदे साहब? अगर बुद्धि और अकल है तो उसको भी डॉक्टर इंजीनियर बन दो भैया। किसान के बेटा बेटी भी आगे बढ़े, और इसलिए कई योजना चला रहा हूं। मेरी बहनों, मैंने बच्चों को लालच दिया, लालच। जैसे तुम कहते हो ना कि बेटा मान जा, मैं टॉफी दूंगी। छोटा बच्चा अगर रूठ जाता है तो मैं कहता हूं बेटा बेटी पढ़ो, अच्छे नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप देगा। 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे तो मामा स्कूटी देगा। इस साल दी मैंने स्कूटी, लैपटॉप के भी 25-25 हजार डाले। ये लालच काय को दे रहा हूं मैं? इसलिए कि इस लालच में ही पढ़े कि मामा से स्कूटी लेंगे पढ़ो रे, मामा से लैपटॉप लेंगे पढ़ो रे। इस बहाने बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी भाई। सही बात है कि नहीं? बता, अच्छी पढ़ाई हो जाए उनकी, तो तुम्हारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने ना भाई। अगर बुद्धि है तो बनना चाहिए। और पैसे की चिंता मत करना, सुन लेना भाई भी और बहन भी, अपने बच्चों का एडमिशन अच्छी पढ़ाई के कारण, अगर उनका डॉक्टरी वाले कॉलेज में, अब तो यही खुल रहा है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में और बड़े कॉलेज में हुआ तो फीस बहुत ज्यादा रहती है। अरे मेडिकल कॉलेज की प्राइवेट की फीस रहती है 12-13 लाख रुपया साल। अब गरीब तो नहीं दे सकते, इतनी दे सकता है क्या? किसान भी नहीं दे सकता। और इसलिए मैंने तय किया है, सुनना ध्यान से, कोई चिंता मत करना, उन बच्चों की फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बोलो, मामा भरवाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा ना मेरे बच्चों को, मैं पढ़ाऊंगा। काय को चिंता करते हो? ताकि पढ़ के वो आगे बढ़ सके। मेरे भाइयों बहनों, मुझे कोई पद का लालच नहीं है, मैं इसलिए सरकार चला रहा हूं। अगर ये हाड़ मास मेरा तुम्हारे काम आ जाए, बच्चों के काम आ जाए, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए, बस इसके लिए मैं काम कर रहा हूं, और कोई लालच नहीं है मुझे। आओ मिलके हम सब मिलके एक नया मध्य प्रदेश बनाए, जहां कोई भूखा ना हो, जहां कोई दुखी ना हो, जो जरूरी चीजें सबके लिए हो जाए, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। आप सबका साथ चाहिए मुझे। सबका साथ मिलेगा? बोलो, अरे सबका साथ मिलेगा। देखो, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूं। जो आपका भला करे
उसको वोट देना चाहिए कि जो आपको लूटे उसको वोट देना चाहिए? अरे जोर से बताओ, जो भला करे उसको वोट देना चाहिए कि नहीं? तो जब मैं जी जान से लगा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है, पीएम साहब का भी आशीर्वाद है, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए कि नहीं? सब बताएं जीतना चाहिए कि नहीं? इधर भाई भी बताएं जीतना चाहिए कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं, छोड़ दो पार्टी लाइन और कहो जिसने हमारा काम किया हम उसके साथ रहेंगे। ऐसा बना दो इस चुनाव को कि जनता ही लड़े कि हम लड़ेंगे और हमारी सरकार बनाएंगे। नेताओं का चुनाव ही नहीं बचेगा। और सुनो, अगले टर्म में हर परिवार में एक रोजगार की व्यवस्था करूंगा। हर परिवार में एक रोजगार। और इसलिए आओ मेरे बहनों और भाइयों, सारे भेद भूल जाएं, मिलकर सब इकट्ठे हो जाएं और आओ मेरे साथ, आओ भाई के साथ, आओ मामा को साथ, एक नया इतिहास बनाए विकास का और जनता की भलाई का। बोलो, सब मेरे साथ आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे, पीएम साहब को भी आशीर्वाद देंगे। तो उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ ईमानदारी से। सब भेद भूल जाओ, हिंदू मुसलमान जाति पाति सब भूलो। जो हमारे लिए काम करेगा उसके लिए हम काम करेंगे। उठाओ दोनों हाथ और बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम खरगोन नगर की जनता की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज जी चौहान जी का आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आज खरगोन जिले और निमाड़ को कई विकास कार्यों की सौगात प्रदान की है। पुनः आपका बहुत बहुत आभार महोदय। निश्चित तौर पर आज का दिन खरगोन जिले के लिए और निमाड़ के लिए स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा। पुनः आभार महोदय, आभार।